सो हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विकली स्टार्ट करेंगे। सो जब हमारा स्टेट जो कि इंडिया है जब इंडिपेंडेंट हो गया और उसने अपने सिटीजन्स के राइट्स डिफाइन कर दिए, कुछ अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, कुछ सिटीजन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बट मोस्टली ये चीज़ थी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के अगेंस्ट क्या है, सिर्फ इस पे बात हुई थी। बट सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और वो डिफाइंड होनी चाहिए। जब इसकी बात उठी तो सबसे पहले एक कमिटी कांग्रेस ने बनाई जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब उस अमेंडमेंट द्वारा कुछ सुधार किए जा रहे थे, 44th अमेंडमेंट एक्ट, वो भी इस फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने उस चैप्टर को अनटच्ड, बिल्कुल अनस्केथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज वी हैव सम फंडामेंटल ड्यूटीज अगेंस्ट द स्टेट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जब ऐड हुआ था तो वो ईयर था 1976, जस्ट आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे, कितने थे? 7। कौन सा हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। कहां से? आर्टिकल 19 1F और आर्टिकल 31। ये दो राइट्स हटा दिए गए किस अमेंडमेंट्स के थ्रू? 44। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। पार्ट 4A में इंसर्ट किया गया था। इनिशियली 10 वर देयर, अभी कितने हैं? 11th कौन सा ऐड हुआ है? विल नो इट। इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो अभी रसिया के नाम से जाना था, उससे इंस्पायर्ड है। और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में अभी भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। मोस्टली जापान में कह सकते हैं एनलिस्ट की गई है। यूएसए में अभी भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, बट दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज देन अस। ओके, लीव इट। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के। तो जे तक ऑलरेडी थे, के ऐड किया गया था जब ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। उसी वक्त हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंजेस किए थे और एक आर्टिकल जोड़ा था 51A के। ओके, स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन पे बात करेंगे। उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कौन कौन से थे? ड्यूटीज शुड बी एडेड, ओके, राइट। सिटीजन शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल सिंबल्स एंड आइडियल्स, मतलब ये मेन आइडियाज थे। सिटीजन शुड प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सिटीजन शुड प्रिजर्व कल्चर एंड एनवायरमेंट। इन मेन टॉपिक्स के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी हमारी ड्यूटीज। कौन सी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई थी? पहली, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। ऑलरेडी इतना अप्रोर चल रहा था इंडिया में, तो इसको एक जस्टिसेबल नहीं बनाना सही डिसीजन ही था, क्योंकि अगर ऐसा करती तो और ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता जनता में, क्योंकि उस वक्त बहुत ही गरीबी थी देश में, इतने पैसे नहीं थे कि सारे टैक्स भर पाए। फंडामेंटल ड्यूटीज शुड बी मेड लीगली एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल भी नहीं किया गया, जो कि personally I think it's not a good decision. Still it is very important to make fundamental duties enforceable. It should be duty of us to protect our environment, our culture, our heritage, our monuments. ये सब जरूरी होना चाहिए, enforceable होना चाहिए, justiciable होना चाहिए। So ये तीसरी एक चीज थी, पार्लियामेंट शुड हैव पावर टू प्रोवाइड पनिशमेंट। ये भी नहीं एक्सेप्ट किया गया। So ये 3 चीजें एक्सेप्ट नहीं की गई थी। अब क्विकली विल गो डीप इनसाइड व्हाट वर आवर ड्यूटीज। पहला है ए, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसको हम याद करते हैं, वो ट्रिक लास्ट में जानेंगे। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, बी है। सी में क्या है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसको प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है। डी क्या है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको नेशनल सर्विस देने के लिए हमेशा रेडी रहना है। हार्मनी प्रोटेक्ट करना है, ब्रदरहुड प्रोटेक्ट कर बढ़ाना है, डिग्निटी ऑफ वुमेन हमेशा ध्यान में रखना है। वैल्यू एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई क्या है? सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। जे क्या है? स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। के क्या है? प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। क्लॉज के वॉज एडेड बाई 86, यही मेंशन है यहाँ पे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जिससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं, वो जानेंगे। आर्टिकल कौन सा है? 51A। 11th ड्यूटी कौन सी ऐड हुई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। 11th ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा है? 51A के। रिकमेंडेड बाई हुम? स्वर्ण सिंह कमेटी। कमेटी के चेयरमैन कौन थे? स्वर्ण सिंह। किसकी गवर्नमेंट में ऐड किया गया था? इंदिरा गांधी। किस कंट्री से इंस्पायर्ड था? यूएसएसआर। ओरिजिनल कितना था? 10, अभी कितना है? 11। ओके, नेचर कैसा है? नॉन जस्टिसेबल। एप्लीकेबल टू हुम? इंडियन सिटीजन ओनली, नॉट द फॉरेनर्स। एनफोर्सिएबल है? नहीं है। पार्लियामेंट की पावर क्या है? इस पे लॉ बना के इसको पनिशेबल बना सकते हैं, बट अभी पनिशेबल नहीं है। पोजीशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड बिफोर डीपीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, देन डीपीएसपी है। पर्पस क्या है? टू बैलेंस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं? एनवायरमेंट 51A जी, जी से ग्रीनरी याद रखिएगा। साइंटिफिक टेम्पर
और इसमें ह्यूमनिज्म की बात की गई है, तो इसको एच से ह्यूमनिज्म करके याद करते हैं। नेशनल फ्लैग एंथम ये है ए से, ए को हम याद करते हैं अबाइड के थ्रू। अबाइड करेंगे क्या क्या चीज़ें जो नेशनल एंथम है, जो नेशनल सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी 51A आई, इसको याद करेंगे। आई फॉर आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इसमें वायलेंस की बात की जाती है, इसको ऐसे करके याद करते हैं। कल्चरल हेरिटेज एफ से याद होता है फोर्ट, तो वहीं से कल्चरल हेरिटेज याद होता है। एक मैं रील डालूंगा जिसमें मेनली यही होगा कि हाउ टू लर्न द फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस विल बी माय नेक्स्ट रील, सॉरी शॉर्ट्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डालूंगा। ओके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ड्यूटीज एंड नॉट लीगल ड्यूटीज दैट आई हैव टोल्ड यू, दे हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, राइट? Citizens should follow the both rights and duties for the progress of the country, right? Violation of fundamental duties cannot be punished, right? They are constant reminder of our responsibilities towards the nation, right? याद करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉड ड्यूटीज, आर्टिकल 51A और 86 ये तीन के अराउंड रिवॉल्व होता है पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर। सरदार स्वरण सिंह कमेटी याद कर लेंगे। और 44th अमेंडमेंट एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे, इसमें एक ऐड किया गया था लास्ट वाला 51A के। ओके, दैट्स इट।